नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं आलमगंज, गुड़ की मंडी आलमगंज, और ये पटना ज़िला में पड़ता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम मशरूम की खेती के बारे में। तमाम जानकारी सर से आज हम लेंगे। काफ़ी अनुभवी किसान हैं, लगभग 7 सालों से ये कर रहे हैं मशरूम की खेती और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो कुछ ट्रेनिंग भी सर देते हैं और विस्तार से इस मशरूम की खेती के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। सर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय सिन्हा हुआ जी। और मैं पटना गुड़ की मंडी आलमगंज चौकी से हूँ और मैं मशरूम की खेती करता हूँ। सर क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग इस मशरूम की खेती कर सकते हैं, इससे के सेवन से क्या क्या बेनिफिट है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मशरूम की खेती समझ में नहीं आता है या फिर कुछ फ़ायदा उनको नहीं दिख पाता है। तो क्या क्या फ़ायदा है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए जो लोग समझ पाएंगे। देखिए, मशरूम एक ऐसा फूड है जो आप घर में ही इसको छोटे से रूम में कर करके उगाकर और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो आप मार्केट से खाते हैं, जो बहुत हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, मैलो वगैरह जो है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको छोटे से रूम में भी करके आप खा सकते हैं इसको, और स्वाद में भी अच्छे हैं, शरीर के लिए भी अच्छा है। हमारे सेहत में क्या क्या लाभ होता है अगर ये मशरूम की हम करते हैं सेवन, तो क्या फ़ायदा होगा हमारे से? देखिए, सेहत के मामले में ये आपको एक फुल पैकेज है इसमें, जिसमें हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड, चीनी, गठिया, किन्हीं को गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जिनको थकान रहता है, तो ये सब अगर सेवन करते हैं तो इनमें खाने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आपको। सेवन आप सब्जी में भी कर सकते हैं, सब्जी के माध्यम से, अचार के माध्यम से, पकौड़ा के माध्यम से, और आप इसको पाउडर के माध्यम से, मतलब इसमें कई तरह के प्रोडक्ट भी इसे तैयार करके लोग सेवन कर सकते हैं। हाँ। केवल आप सब्जी में ही इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप अचार के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर और भी तरीके का है, इसमें आप सेवन कर सकते हैं। क्या सर हमारे बिहार में कौन कौन सा मशरूम लोग लगा सकते हैं और कौन कौन सा हमारे वातावरण में सेट है, कौन कौन सा मशरूम कर सकते हैं खेती, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर। देखिए, हमारे बिहार में जो क्लाइमेट है उसमें 3 तरह का मशरूम होता है। जी। ओयस्टर, मिल्की और बटन। तो हम लोग अपने बिहार में 3 तरह का मशरूम उगा सकते हैं, ओयस्टर, मिल्की और बटन, ये 3 तरह का, और तीनों का समय अलग अलग है। अगस्त से आप अगर स्टार्ट करते हैं तो मार्च तक तो आप ओयस्टर ले सकते हैं। मतलब अगस्त महीने से मार्च तक ओयस्टर मशरूम लगा सकते हैं। और जो दूसरे तरीके का मशरूम है वो कब, क्या कौन से समय में लगा सकते हैं? अभी अगस्त से और हम लोग मार्च तक हम लोग ओयस्टर लगाते हैं, और मिल्की जो है ना, मार्च से लेकर के आप अगस्त के बीच में लगा सकते हैं। मिल्की जो गर्मी में होता है। और आप अगर बटन लगाना चाहते हैं सीजनली, अगर सीजनली लगाते हैं तो दुर्गा पूजा यानी अक्टूबर से लेकर के आप फरवरी तक इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सालों भर खेती करना चाहता है बटन मशरूम के, तो उसके लिए आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी। एक एसी प्लांट आपको लगाना पड़ेगा जिसमें सालों भर आप उसको लगा सकते हैं। मार्केट में प्राय देखते होंगे कि हर एक दिन, हर एक सीजन में वो बटन मिलता रहता है, बटन मशरूम मिलता रहता है। तो वो सब आप जो आता है वो सब एसी प्लांट का रहता है। क्या सर इसमें सालों भर जो बटन मशरूम जो होता है, क्या जो लोग अगर चाहेंगे कि हम खेती किए और उसके बाद बटन को अगर सुरक्षित रखना चाहेंगे, बटन मशरूम को, तो अगर सालों भर यूज करने के लिए, सालों भर खाने के लिए, तो क्या वो कर सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं क्या, फिर कि इसका कोई लिमिट टाइम है, कैसे वो होगा? देखिए, बटन का कोई लिमिट है। अगर बटन अगर आज आप अगर हार्वेस्टिंग करते हैं, अगर आज उसको तोड़ते हैं तो 24 घंटा के अंदर आपको है ना इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्राई नहीं होता है और उसको आप रख नहीं सकते। लेकिन अगर आप ओयस्टर की खेती करते हैं तो ओयस्टर आप खेती करें और आप उसको ड्राई करके रखते हैं, तो इजी वे में उसको अगर ड्राई करके रखते हैं तो आप उसको हमेशा ड्राई खा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन बटन और मिल्की ये ड्राई नहीं होता है,
इसका ड्राई का ऑप्शन नहीं है, इसको तुरंत आपको सेल करना पड़ेगा, मतलब तुरंत सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वॉस्टर करते हैं तो जितना आप सेल किया और कुछ अगर बच भी जाता है तो आप उसको ड्राई करके रखें, ड्राई करके भी मार्केट में सेल कर सकते हैं और आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। जो कस्टमर हमारे होंगे, अगर खाने वाले जो लोग होंगे, वो अपने घर में 1-2 केजी अगर सुरक्षित रखना चाहेंगे कि जैसे अगर जनवरी में लिए, अगर वो अगस्त में उसको यूज में ला सकते हैं, क्या इतने दिन रह सकता है क्या वो? जी हाँ, अगर एयर टाइट पैक में आप अगर ईजी बे सुखा करके रखते हैं एयर टाइट पैक में तो 6 महीना तक कुछ नहीं होता उसमें। 6 महीना तक कुछ भी नहीं होता? कुछ नहीं। क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है सर ये मशरूम की खेती करने का, कैसे लोग कर सकते हैं बताइए? मशरूम की खेती करने के लिए सबसे पहले तो एक आप अच्छी जगह ट्रेनिंग ले लें। मेरा तो अपना एक अनुभव बताते हैं कि मशरूम की खेती करने के लिए बिना ट्रेनिंग का ना करें, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं और अगर बिना ट्रेनिंग का करते हैं तो वो बारीकियां आपको समझ में नहीं पाएंगे और आप हो सकता है कि इस फील्ड से जल्दी हट जाएं। तो मशरूम के बारे में कहते हैं कि मशरूम सही नहीं है, मशरूम गलत है, लेकिन अगर इसी विधि को आप ट्रेनिंग करते हैं, अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो एक अच्छा बेनिफिट आपको ये दे के जाएगा और देता रहेगा हमेशा। तो हमारे जहाँ तक अनुभव बताता है कि ट्रेनिंग लेकर ही करें और इसके लिए आपको कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पर एक छोटे से कमरे में भी इसको कर सकते हैं। क्या ये जो अभी देख रहे हैं कि सर आप बैग तैयार करके किए हुए, तो ये इसमें क्या विधि है, कैसे लोग इसमें भूसा किस तरीके से तैयार करेंगे, क्या बैग तैयार करने का विधि है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए इसमें क्या है, भूसा तैयार करने के लिए आपको 24 घंटा भूसा को आपको फूलने के लिए देना पड़ता है। मतलब 24 घंटा लोग उसको फूलने के लिए रख देंगे पानी में भिगो करके रख देंगे उसको फूलने के लिए। हाँ, उसके बाद क्या है ना कि 2 केमिकल पड़ता है जो साधारण केमिकल हर जगह उपलब्ध हो जाता है, फॉर्मिन और बेवेस्टीन। ये दोनों को देते हैं सीमित मात्रा में, जो एक अकॉर्डिंग मात्रा होता है जितना आप बैग लगाने वाले हैं उस बैग के अनुपात आप भूसा देते हैं और उसमें वो दवाई मिलाते हैं। तो 24 घंटा तक आप उसको फुलाएंगे, फुलाने के बाद फिर उसको आप क्या करेंगे, 24 घंटे बाद उसको पसाते हैं। उसको जब पानी निकल जाता है, जब उसमें हल्का सा नमी रहता है तो नमी जब जितना चाहिए वो नमी का रहता है उसका फिर आप आराम से उसमें बो सकते हैं। बिया लगा करके आप उसको बीज लगा करके बैग तैयार करके फिर आप इसको इस तरह से टांग सकते हैं। तो फिर इसको इसमें मतलब भूसे को इसमें डाल करके उसमें बीज लगा सकते हैं। बीज जो डालेंगे वो अगर पूरे मतलब बराबर मात्रा में पूरे ऊपर से नीचे तक होने चाहिए, बैग में जैसे पूरे बराबर मात्रा में यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो एक बैग अगर आप लगाते हैं तो एक बैग में 100 ग्राम बीज का यूज होता है। एक बैग में 100 ग्राम यूज होता है और कम से कम तो 1.25 kg के लगभग में भूसा लगता है। तो 1.25 kg भूसा में 100 ग्राम अगर बीज लगता है तो एक आपका अच्छा बैग तैयार होता है। उसमें आप 1.5 kg के लगभग में आप 3 क्रॉप में आप उसको ले सकते हैं मशरूम। सर नया आदमी अगर करना चाहेगा, जाहिर सी बात है कि अगर उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, उसको स्टार्टिंग में दिक्कत होगा। क्या ट्रेनिंग भी आप कराते हैं? जो लोग चाहेंगे कि हम ट्रेनिंग करके करना चाहेंगे मशरूम की खेती, 1-2 बैग नहीं बड़े स्तर पे अगर करना चाहेंगे, 10-15 या फिर 100-200 इस तरीके से अगर बैग लगाना चाहेंगे तो उनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होगी। तो क्या ट्रेनिंग आप कराते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग में दिया जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों, ताकि वो इजी वे में समझ सकें। और हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर उनको कोई अदरवाइज प्रॉब्लम होती जहाँ वो अपना शेड लगाए हैं तो मैं इजी वे में उनसे उनका फ़ोन पिक करता हूँ, कॉलिंग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और उन्हें जानकारी में देते रहते हैं। ये शेड का बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से शेड लगाएंगे लोग, कैसे शेड का निर्माण करेंगे? देखिए अगर आपके पास घर नहीं है, मतलब ज़मीन नहीं है, तो जहाँ आप रहते हैं उस रूम में भी उसको लगा सकते हैं, उस रूम में भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन है तो फूस का भी शेड लगा करके आप उसमें आराम से मशरूम की खेती कर सकते हैं। मतलब कोई रिटेक्शन आपका नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा शेड में ही हमको पैसा लगाना है। ये कि बहुत ऐसे युवा हैं, हमारे युवा साथी हैं जो इस समय में बेरोजगार है, इस दौर में बेरोजगार है। अगर वो अपने घर पे करना चाहेंगे, छोटे स्तर पे करना चाहेंगे तो उनको बीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या बीज आपके यहाँ अवेलेबल है? आपके यहाँ से बीज लेकर के वो शुरुआत करना चाहेंगे तो कर सकते हैं? जी, हमारे यहाँ मशरूम से जितने भी संबंधित सामान है, जैसे बीज, फॉर्मिन, बेवेस्टीन, बैग, ये सब है हमारे यहाँ सब उपलब्ध रहता है और जिन्हें भी ज़रूरत हो वो हमारे यहाँ से ले सकते हैं। कि अगर आप ऑयस्टर मशरूम करते हैं तो इसमें एसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनका एसी के मतलब एसी लगाने की बात सुनते ही उनका मनोबल टूट जाता है।
जी। तो उनके लिए ये बताइए कि उनका छोटे स्तर से करेंगे तो कोई इसमें तो आप जिस ढंग से बता रहे हैं उसमें तो एसी की लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे स्तर पे कर सकते हैं। तो क्या एसी की जो हवाई बात चल रही है ये गलत है? जी, ये जो हवाई जो बात बता रहे हैं ये सरासर गलत है। एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बिना एसी का भी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस थोड़ा-सा अगर आप इसके बारे में जान जाएँ कि मौसम अनुकूल में किस टाइप का हमको कैसा ट्रीट करना है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कैसा आपको रखना है, अगर वो मेंटेन कर लेते हैं तो आपको अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो एसी की बात चल रही है तो वो तो सालों भर तक इसको करने के लिए एसी होती है, लेकिन अदरवाइज़ सीजनिंग में कोई एसी की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई एसी की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे लोग अगर चाहेंगे कि हम छोटे स्तर से करेंगे, छोटे 100 बैग भी आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, 50 बैग से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई एसी की आवश्यकता इसमें नहीं है। सर इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर कोई 100 बैग से तैयार करता है, 100 बैग का शेड्यूल अपने माइंड में लेकर के चलता है तो क्या कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, उसको कितना पैसा लगेगा? 100 बैग के लिए आपको 5,000 के लगभग खर्चा आएगा, जिसमें शेड से लेकर के आपको बीज वगैरह सब 5,000 के लगभग में खर्चा आता है। लेकिन शेड में जो 1500 जो आप लगाएंगे वो एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, वो हमेशा आपका। तो ये तो हम सुन रहे हैं कि बिल्कुल छोटे स्तर पे आप कह रहे हैं कि 5,000 में की लागत में वो 100 बैग से और अनुभव भी ले लेंगे वो। जी। इसमें कोई बड़ी लागत नहीं है कि आपको बड़ा लॉस होने वाला है। अगर आप इस चीज़ में सफल नहीं भी होते हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा झटका लगने वाला नहीं है, केवल 5,000 रुपये में आप। और अगर आप सही ढंग से सीखते हैं, सही ढंग से जानकारी लेते हैं तो आपको धीरे धीरे जैसे अनुभव जैसे जैसे होगा आप पुरान होते जाइएगा इस फील्ड में और आपको अनुभव ज़्यादा होगा। सर लागत में 5,000 की लागत में क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे है, कितने बैग आ जाएंगे, ये सब थोड़ा सा बता दीजिए। अगर 5,000 रुपये आप लगाते हैं तो आपका एक छोटा सा सेट भी तैयार हो जाएगा, जिसमें करीब 100 बैग का आपका उसमें आ सकता है। और उसमें आपको बीज, फॉर्मिन, बेबेस्टिन, बैग वगैरह सब कुछ आपको ये 5,000 के लगभग में आपको आ जाएगा। और ये 5,000 जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 महीने के अंदर जब पहला क्रॉप से लेकर के तीसरा क्रॉप जब आपका आएगा तो आपका उसमें एक अच्छा मुनाफा, कम से कम आप जो पूंजी लगा रहे हो उस पूंजी को निकालने के बाद भी आप 4,000 रुपये शुद्ध मुनाफा में रहेंगे। मतलब 100 बैग पर 4,000 रुपये? हाँ, शुद्ध मुनाफा आपका आएगा। या आप 5,000 रुपये अपना निकालने के बाद भी आपका शुद्ध मुनाफा 4,000 रुपये आपके पास रहता है। ये दोस्तों आपको बता दें कि ये जो 4,000 रुपये सर बताए कि 100 बैग पर प्रॉफिट में रहेंगे। फुल टाइम अगर आप इसमें काम करिएगा तो आप बड़े स्तर पे काम करिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सर ये बताइए कि जो बहुत सारे ऐसे मन में लोगों को सवाल होगा कि क्या 4,000 रुपये अगर इसमें इनकम हो रहा है तो 3 महीना हमको वेट करना पड़ेगा तो 4,000 रुपये? 3 महीने नहीं, 3 क्रॉप सर। अच्छा, 3 क्रॉप जो एक बैग का जो शेड्यूल होता है ये 3 क्रॉप का होता है, यानी 2 महीना 2 महीने का होता है। तो 2 महीने में आपको 3 क्रॉप आता है। पहला क्रॉप आपको 1 महीने में, दूसरा क्रॉप 15 दिन में, तीसरा फिर 15 दिन में। तो ये आपको 2 महीने का शेड्यूल हो गया। तो 2 महीना में आप अगर वो 100 बैग लगाते हैं तो 2 महीना में आपका शुद्ध मुनाफा जो है आपको जो मैंने बताया हुआ है। इसमें फुल टाइम अगर वर्क इसमें नहीं करना चाहेंगे जो लोग तो पार्ट टाइम में भी इसको ले सकते हैं क्या? जी हाँ, पार्ट टाइम में इसको आप ले सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं तो मॉर्निंग में अगर आप आधा से 1 घंटा इसमें समय दे देते हैं और शाम में जब अपने ड्यूटी से आते हैं तो उस समय वगैरह इसमें 1 घंटा समय दे देते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपके घर में और भी जो होंगे, जो आपके परिवार जो होंगे, तो अगर वो भी अगर 1-2 घंटा समय अगर दे देते हैं तो आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।